हम आधारित फसल पद्धतियों के बारे में बात करते हैं कि जो फसल उगाते हैं उसमें कौन कौन सी पद्धतियाँ हमको काम में लेनी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, क्योंकि एक जो भी फिक्स टाइम है कि जैसे कि जो रबी की फसल है, जैसे रबी या खरीफ की फसलें हैं, उनका एक किस महीने से किस महीने तक तो एक फ़िक्स टाइम होता है, उसमें उसको उगाया जाता है, तो उस अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आज आप सजावटी पौधे उगाने में करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा ये कार्य कृषि पद्धति को आगे दिए गए हैं। कौन कौन सी है? मिट्टी तैयार करना, कि सबसे पहले फसल के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी कैसे तैयार करेंगे जिससे क्या होगी? अधिक उत्पादन हो। बुआई की जाएगी। खाद एवं उर्वरक, तो जो खाद होते हैं वह तो क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो उर्वरक होते हैं वह रासायनिक तौर पे बनाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उर्वरक। सिंचाई। खरपतवार क्या होंगे? जो पौधों के साथ में जो अनावश्यक पदार्थ उगते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे खरपतवार। कटाई और फिर भंडारण। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी कैसे तैयार करेंगे? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना क्या होगा? प्रथम चरण है मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे मिट्टी जड़ें भूमि में गहराई तक फैल सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी क्या होती है? सरलता से क्या कर सकती है? श्वसन, क्योंकि जो जड़ें होंगी, जड़ें क्या काम करती है? श्वसन का कार्य करती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और जो सूक्ष्म जीव हैं, इनकी जब वृद्धि हो जाती है तो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, जिससे कि अधिक उत्पादन में क्या फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमरस बनाते हैं। ह्यूमरस क्या होंगे? जो पत्तियां वगैरह हैं वह काफ़ी दिनों तक अगर गिर जाएं तो वहाँ पर क्या होगी? काला कलर का पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। कि जल, वायु, खनिज, वायु, ये कुछ सजीव तो होते हैं, इनके अलावा जो मृत पौधे होते हैं और जंतु भी क्या होते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मृत जो पौधे होते हैं वे क्या बनाते हैं? ह्यूमरस बनाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। ये पोषक पदार्थों द्वारा क्या होते हैं? अवशोषित किए जाते हैं। जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं? पोषक जो तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्योंकि ऊपरी सतह पर कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इससे उलटने और पलटने से पोला करने में पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं तथा पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना और पोला करना फसल उगाने में क्या होते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होगी? जुताई कहलाती है। इसे किसके होते हैं? हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि कहीं कहीं पे होता है कि सूखा वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल पानी की बिल्कुल ही कमी होती है। तो वहाँ पे पहले क्या करेंगे कि पानी देते हैं और पानी देने के बाद में वहाँ पर क्या किया जाता है? हल चलाकर क्या होता है? उसको पोली की जाती है, जिससे कि वे गीली हो जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाए और जुताई से पहले खाद खेत में पानी दिया जाए।